नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परविंदर और आप देख रहे हैं नाजटेक। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की एक और इंटरेस्टिंग सी क्लास लेकर आ गया हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे पेज सेटअप के बारे में। क्या होता है पेज सेटअप और किस काम आता है, डॉक्यूमेंट में इसकी क्या ज़रूरत होती है, ये सब हम आज की क्लास में ही देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। आज का हमारा टॉपिक है पेज सेटअप के बारे में। पेज सेटअप बेसिकली क्या होता है, पेज को प्रिंटिंग के लिए सेट करना। टाइप करके आपने जो भी डेटा डालना था उसमें डाल दिया, जो भी पिक्चर्स डालनी थी, जो भी ऑब्जेक्ट डालने थे सब डाल दिया है। अब आपको उसको पेज पर सेट करना है कि प्रिंटिंग के बाद वो कैसा दिखे, कैसे एडजस्ट होकर वो पेज पर हमारे पास बाहर आए प्रिंटर पे। तो उसको बोलते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप का एक पूरा ग्रुप बना हुआ होता है लेआउट टैब के अंदर। तो इस लेआउट टैब में जो पेज सेटअप ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है जिसके अंदर 2 पेज का मैंने डेटा पहले ही डाल रखा है। अब यहाँ पर ये देखिए, डिज़ाइन टैब से नेक्स्ट टैब होती है लेआउट। इसके अंदर जो ये इतना ग्रुप है इसको बोलते हैं पेज सेटअप ग्रुप। इसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं इसको बोला जाता है पेज सेटअप वाली ऑप्शंस। तो सबसे पहली ऑप्शन है इसमें मार्जिन्स। मार्जिन्स बेसिकली क्या होते हैं, पेज को प्रिंटिंग के टाइम जब हम पेज प्रिंटर में डालते हैं उसके पेज के लेफ्ट में, राइट में, ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम 4 जगह पर जो खाली स्पेस छोड़ी जाती है उसको हम बोलते हैं मार्जिन्स। ठीक है, तो मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शंस आएंगी। मार्जिन पे मैंने क्लिक कर दिया है, देखिए ये इतनी सारी ऑप्शंस बन के आ गई हैं। ये कुछ बनी बनाई ऑप्शंस हैं जिस पे हम क्लिक करके उनको यूज़ कर सकते हैं। या नीचे कस्टम मार्जिन आया था, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आपको मार्जिन अपने अकॉर्डिंगली चाहिए आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये कुछ बने बनाई ऑप्शंस हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल मार्जिन्स। नॉर्मल में देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट चारों जगह पर 1-1 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ होता है। अगर मैं कस्टम पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ये वैसे ही शो होने लग जाएगा। अगर इसको बढ़ा या कम कर दूंगा तो अपनी मर्जी से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कस्टम में जाकर, लेकिन मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आ गया नैरो। नैरो नाम से क्लियर हो रहा है, थोड़ा छोटा किया हुआ। छोटा मतलब थोड़ा सा मार्जिन को कम कर दिया जाए, जिसमें काफ़ी कम। नैरो का मतलब काफ़ी कम किया हुआ। तो वो 1 इंच था, अब इसमें हमने किया हुआ क्या किया हुआ है 0.5 लेकिन देखिए आधा इंच मार्जिन, हर साइड पे आधा इंच छोड़ा हुआ होता है। मॉडरेट, नॉर्मल और नैरो के बीच वाली ऑप्शन ये 1-1 है। ऊपर और नीचे वाला 0.75 कर दिया। ठीक है, वाइड काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ मार्जिन, ज़्यादा छोड़ा हुआ। ऊपर और नीचे 1-1 है, लेफ्ट एंड राइट 2 कर दिया। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है मिरर्ड। मिरर्ड में क्या है, लेफ्ट एंड राइट ऑप्शन नहीं आ रही, देखिए आप इनसाइड एंड आउटसाइड आ रही है। पहले हम देखते हैं, ये फाइल हमने ओपन की हुई है कौन सी, नॉर्मल मार्जिन वाली। मैंने नाम भी नॉर्मल दिया है इसका। नॉर्मल मार्जिन हर साइड पे 4 मार्जिन है, लेकिन अगर हम चाहेंगे इसमें, देखिए हम अब ओपन करते हैं नैरो वाली फाइल। नैरो में क्या है, हर साइड पे कम हो गया है मार्जिन। नेक्स्ट में देखते हैं हम मिरर्ड वाली में। अब मिरर्ड वाली में कुछ चेंजेस आएंगे। देखिए लेफ्ट वाली जगह पे ज़्यादा है, राइट वाली जगह पे कम है, लेकिन नीचे जाएंगे तो राइट और लेफ्ट वाली जगह पे कम है लेकिन राइट ज़्यादा है। ऐसा क्यों, इसी को हम मिरर्ड बोलते हैं। ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, जब आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद बाइंड करवाना हो उस टाइम पे हम मिरर्ड मार्जिन्स को यूज़ करते हैं। क्योंकि हमें पता है अगर ये वाला पेज है, इसका ये 1 नंबर पेज है, ये 2 नंबर पेज है। ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से बाइंडिंग करवाना चाहता हूँ, ये इसका इनसाइड मार्जिन है, यहाँ से बाइंड होगा तो ये इसका इनसाइड मार्जिन होगा, ये वाला आउटसाइड होगा जहाँ से वो बाइंड नहीं हो रहा। तो इनसाइड में हमें एरिया ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंट होने के बाद, बाइंड होने के बाद टेक्स्ट का बाइंडिंग के अंदर आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो और आउटसाइड में बाइंडिंग नहीं होनी, इसलिए वहाँ पर हम मार्जिन कम छोड़ते हैं। तो देखिए ये अगर हमारा है पेज नंबर 1, ये है 2। 1 नंबर पेज को अगर हम यहाँ पर इनसाइड वाला मार्जिन ज़्यादा छोड़ देंगे, यहाँ से बाइंड होगा तो इधर आएंगे, तो उसके राइट साइड में इसका अगर लेफ्ट साइड इनसाइड था 1 नंबर का, 2 नंबर पेज में देखिए राइट साइड में इनसाइड आ रहा है, इसीलिए ये चेंज हो जाते हैं।
यहाँ पर देखिए अगर लेफ्ट साइड में इनसाइड मार्जिन है तो यहाँ पर आउटसाइड उसी पेज के बैक साइड में ये प्रिंट हुआ है, तो जो राइट साइड वाला था वो इनसाइड बन गया है। आउटसाइड वाला मार्जिन कौन सा है, जहाँ पर हमने बाइंडिंग नहीं करनी, वो कम होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिरर्ड मार्जिन। यूज़ कहाँ पर होता है ये, जब हमने बाइंडिंग करवानी हो डॉक्यूमेंट की प्रिंट करने के बाद, क्योंकि ये 1 नंबर पेज है, इसी की बैक साइड पर 2 नंबर प्रिंट होगा, इसीलिए जो ये लेफ्ट था इनसाइड लेफ्ट साइड पर था, दूसरे नंबर पेज पर वो राइट साइड में जाकर चला जाएगा इनसाइड वाला मार्जिन। इसको हम बंद कर देते हैं, नॉर्मल वाली फाइल को दोबारा ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओरिएंटेशन। यहाँ से क्लियर हो रहा है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, पेज सीधा खड़ा हुआ है, लैंडस्केप उसको टेढ़ा कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें तो आपको पता चलेगा, ये देखिए इसकी हाइट कम हो गई है लेकिन विड्थ बढ़ गई है, पेज को हमने टेढ़ा रख लिया है। अगर हम इसको फिर दोबारा से पोर्ट्रेट पे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे ये मेरे पास पेज है, यहाँ से हम देखें ये है पोर्ट्रेट में ओरिएंटेशन, ये है लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ठीक है। तो पेज को किस तरीके से आपने प्रिंट करते वक्त रखना है, किस तरीके से उस पर प्रिंटिंग होके आए, उसको हम बोलते हैं उसकी ओरिएंटेशन। इसको दोबारा हम 100 पे कर देते हैं, ठीक है, 110 पे कर दिया है उसकी जूम को। उसके बाद आ गया साइज। साइज में क्या होता है, पेपर का साइज, जो आप प्रिंटर में पेपर डाल रहे हो प्रिंटिंग करवाने के लिए, उसको बोलते हैं पेपर का साइज। नॉर्मली हम A4 यूज़ करते हैं ऑफिस टाइम में काम करने के लिए, जहाँ फोटो स्टेट वगैरह आप करवाओगे तो वो भी A4 साइज पर प्रिंट होगा, लेकिन कई तरह के प्रिंटिंग के साइज बने हुए होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, जो साइज़ यहाँ पर सिलेक्ट किया है वही साइज़ का पेपर प्रिंटर में डालोगे तो प्रिंटिंग सही आएगी, नहीं तो कट जाएगा पेज, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं से भी कट सकती है आपकी प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये साइज़ सिर्फ आपके प्रिंटर को बताने के लिए कि किस साइज़ का प्रिंट पेज हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आ गया कॉलम। अब कॉलम की ऑप्शन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ होगा, तो ऐसे नहीं होता लेफ्ट से शुरू है और बिल्कुल पेज के राइट में ख़त्म होने तक एक ही न्यूज़ टाइप हो जाए, उसको छोटी छोटी लाइन्स में डिवाइड किया होता है, उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। कैसे करते हैं चेंज, यहाँ कॉलम पे क्लिक किया, 2 कॉलम कर दिया, पूरा डाटा 2 अलग अलग कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा, पहले नीचे तक रीड करेंगे, फिर ऊपर से फिर शुरू कर देंगे। अगर इसको बढ़ाना है 3 कॉलम, जितने भी करनी है आप कर सकते हैं आपके पेपर के अकॉर्डिंगली, पेज के अकॉर्डिंगली, इसको बोला जाता है कॉलम्स। इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, Ctrl+Z। अब देखते हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या होते हैं, पेज ब्रेक है। सबसे पहले पेज ब्रेक का मतलब क्या है, जहाँ पर आपने पेज में टाइपिंग की हुई है वहाँ पर आप ब्रेक करोगे तो जो जहाँ पर आप ब्रेक इंसर्ट करोगे वहाँ तक का डाटा पड़ा रहेगा, उसके बाद वाला नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो जाएगा, वो पेज वहाँ से टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उस पेज पे, उसके बाद टाइपिंग नहीं होगी, नेक्स्ट टाइपिंग नेक्स्ट पेज से शुरू होगी। कैसे लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा हुआ यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ ये सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पहले पेज पर आए, नीचे वाले क्लिक वाला जो ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ से नेक्स्ट पेज शुरू हो जाए। कैसे होगा, ब्रेक्स में गए, पेज पे क्लिक किया, देखिए ये क्या फर्स्ट पेज पर रह गया और ये सेकंड पेज से स्टार्ट हो गया। Ctrl+Z कर देता हूँ। नेक्स्ट क्या है, कॉलम। अब ये कॉलम ब्रेक को समझने के लिए पहले आप इसको कर लीजिए कॉलम्स में कन्वर्ट, पूरे डेटा को 2 कॉलम्स में हमने कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये वाली जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सिर्फ ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ रहे, बाकी यहाँ क्लिक से 2 नंबर कॉलम से शुरू हो जाए। मैंने यहाँ पर रखा, ब्रेक्स में गए, कॉलम पे किया, तो ये देखिए यहाँ से ख़त्म होके नेक्स्ट कॉलम में वो वाला पैराग्राफ शुरू हो गया। ये होता है कॉलम ब्रेक। अगर हम यहाँ पर भी पेज ब्रेक कर देते, देखिए यहाँ पर पेज ब्रेक करके देखते हैं तो क्या होगा, सिर्फ ये एक पैराग्राफ रहेगा, बाकी नीचे से शुरू होगा। पेज और कॉलम ब्रेक में डिफरेंस पता चल गया। पेज ब्रेक डेटे को नेक्स्ट सारे डेटे को ख़त्म करके नेक्स्ट पेज से शुरू कर देगा, कॉलम ब्रेक उस कॉलम से डेटा को तोड़ेगा, नेक्स्ट कॉलम से शुरू कर देगा। इसको हम नॉर्मल पोजीशन में ले आते हैं अपने टेक्स्ट को, फिर गए ब्रेक्स में। इसके बाद टेक्स्ट रैपिंग हमने यूज़ किया हुआ है, इमेजेस पिक्चर्स इंसर्ट की थी या शेप्स की थी, तो पेज में टेक्स्ट है उसके अंदर जो इमेज इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड एडजस्ट हो जाता है, उसको टेक्स्ट रैपिंग बोलते हैं। ये हम अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, अगर हमने कुछ डेटे को एक सेक्शन में रखना है दूसरे को अलग सेक्शन में, यहाँ पर अगर मैं इंसर्ट करूँगा सेक्शन ब्रेक, बेसिकली यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा नहीं, कुछ फ़र्क होता, लेकिन हम देखते हैं होता क्या है। अगर यहाँ पर करेंगे सेक्शन ब्रेक तो हाँ सेम वही आ जाएगा,
एक पेज पर फर्स्ट सेक्शन रहेगा, सेकंड सेक्शन अलग पेज पर चला गया नेक्स्ट पेज पर, जैसे पेज ब्रेक था उसी का ही दूसरा रूप बन गया ये। नेक्स्ट में चलें, फिर से चलें ब्रेक में, कॉन्टीन्यूस। अब यहाँ पर मैं रखूँगा ब्रेक, एक लगाऊंगा, ये लगा दिया मैंने कॉन्टीन्यूस। यहाँ पर एक ब्रेक लगा, दिखेगा कैसे ब्रेक कहाँ पर लगा हुआ है, होम में जाएंगे, यहाँ पर ये सब शो करवा लेंगे, यहाँ पर लिखा दिया सेक्शन ब्रेक। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है, ये एक सेक्शन बन गया डाटे का, ये नेक्स्ट सेक्शन। अब मैं क्या चाहता हूँ, एक ब्रेक में यहाँ पर भी लगाऊँ सेक्शन की। अब इसका यूज़ बताऊँगा क्यों यूज़ करते हैं सेक्शन ब्रेक को। यहाँ पर जाकर मैंने एक और लगा दिया कॉन्टीन्यूस। अब ये अलग सेक्शन है, ये अलग और ये अलग। अब इस इतने सेक्शन पर मैं एक लगाना चाहता हूँ 2 कॉलम्स वाला फॉर्मेट। यहाँ पर मैंने 2 कर दिया, तो देखिए ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ऊपर और नीचे वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए हम सेक्शन ब्रेक यूज़ करते हैं कि हम अपने डेटा को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर पर उसको उसके ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकें। इसके बाद आ गया ये ब्रेक्स में नीचे इवन पेज एंड ऑड पेज। इस पे लिखा हुआ दिख रहा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज। देखिए ये 2 नंबर पेज है, अगर यहाँ पर मैं ब्रेक लगाऊं तो नेक्स्ट ये वाला डाटा जो 2 लिखा है वे 4 नंबर पेज पर आएगा, 3 पर नहीं गया, 3 को छोड़ देगा। इवन के बाद फिर से इवन पर शुरू करें। यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया, लगा कर देखते हैं इवन पेज, ले देखिए जी। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, कंट्रोल P में किया, ये वाला पेज कौन सा था 2 के बाद कौन सा आएगा, सीधा देखिए 4 आ रहा है। 3 नंबर पेज बीच में से मिसिंग हो गया, 3 को छोड़ के डायरेक्ट 4 पे प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं ये वाले इवन एंड ऑड वाले ब्रेक्स। देखते हैं दोबारा, अब हम ऑड लगाते हैं, 1 नंबर पेज पे ब्रेक लगाऊंगा, 1 के बाद 3 पे आएगा, 2 नंबर पेज को ये खाली छोड़ देगा। ऑड पर लगाई है मैंने। अब देखते हैं कंट्रोल P, सबसे पहले ये देखिए नीचे से हम 1 नंबर पेज पे आते हैं, 1 को तोड़ दिया नीचे, इसके बाद 2 आएगा या 3 देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया 3, 2 नंबर पेज बीच में से मिसिंग। तो मतलब क्या, इवन एंड ऑड वाली ऑप्शन किस लिए यूज़ की जाती है, 1 नंबर पेज के बाद डायरेक्टली 3 पर स्टार्ट करना है, 2 को खाली छोड़ना है, या 2 के बाद डायरेक्टली 4 को स्टार्ट करना है, 3 को खाली छोड़ना है। इसलिए हम इवन एंड ऑड वाली सेक्शन ब्रेक्स को यूज़ करते हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके लेआउट को दोबारा साइज़ को करते हैं A4 पे और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट, और होम से जाकर ये हटा देते हैं जो हमने लगाए हुए थे। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, लेआउट में ही है नेक्स्ट ऑप्शन लाइन नंबर्स। कॉन्टीन्यूस लाइन नंबर, हर लाइन के आगे एक नंबर, जितनी भी लाइंस आपके डॉक्यूमेंट में है हर के आगे एक नंबर इंसर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है, कॉन्टीन्यूस के बाद रीस्टार्ट ऑन ईच पेज। एक पेज पर नंबरिंग आएगी, नेक्स्ट पेज से फिर 1 से स्टार्ट, ये हो गया रीस्टार्ट ऑन ईच पेज। उसके बाद लाइन नंबर्स आ गया, रीस्टार्ट ऑन ईच सेक्शन। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पर एक सेक्शन लगा दिया ब्रेक कॉन्टीन्यूस, यहाँ पर लगा दिया एक ब्रेक, और एक लगा दिया मैंने कहाँ पर, यहाँ पर ब्रेक कॉन्टीन्यूस। ठीक है, मैंने कंट्रोल A करके लाइन नंबर रीस्टार्ट ऑन ईच सेक्शन कर दिया, तो देखिए इसका एक नंबरिंग आ गई, यहाँ पर ब्रेक था उस पर आ गई, यहाँ से 6 आ गई, फिर आगे से फिर 1 से स्टार्ट हो गया। तो हर सेक्शन को अलग नंबरिंग प्रोवाइड करने के लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ की जाती है, रीस्टार्ट ऑन ईच सेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम नीचे चलेंगे, ये वाली ऑप्शन हाइपरनेशन, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ ये कैसे होगी, जैसे मैंने लिखा साइड बार, साइड और डैश बीच में लगाना हो, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ये लगाएगा। मैं करूँगा ऑटोमेटिक, तो देखिए साइड एंड बार, जितने भी ऐसे वर्ड वो डिटेक्ट करेगा कंप्यूटर जिसके अंदर ऐसे हाइपरनेशन हो सकती है, डैश लग सकता है, उसको ऑटोमेटिकली अपने डॉक्यूमेंट में लगा के देगा। तो ऑल राइट, ये तो था ऑल अबाउट पेज सेटअप। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और भी बहुत सारी क्लासेस लेके आऊँगा, बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।